क्या हम सही कर रहे हैं? मोहित जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई हुई है, और आज हम इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिश्ते के लिए ठीक है? सोनी ने मोहित के बढ़ते इरादों को रोकते हुए संकोच से पूछा। सोनी की बात सुनकर मोहित थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, सोनी, कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना सगाई की सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम जल्दी ही शादी निकल वाले हैं, तो ये नखरे क्यों? सोनी ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, हाँ, पर कुछ नहीं। बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। मोहित ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बारिश और हवाओं की ठंडक महसूस करते हुए सोनी खिड़की की तरफ देखने लगी। मोहित ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सोनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। एक स्त्री का भरोसा जीतना रिश्ते की नींव होती है। सोनी ने मोहित पर विश्वास कर लिया था। वह खुद को मोहित के आगे समर्पित कर चुकी थी। सोनी और मोहित की कहानी। 30 साल की सोनी, जो सेकंड ईयर की मासूम और खूबसूरत छात्रा थी, उसके बड़े भाई और भाभी ही उसका पूरा परिवार थे। वहीं मोहित एक अमीर और रसूखदार परिवार का बिगड़ैल बेटा था। मोहित का लड़कियों को लेकर रवैया बेहद कैजुअल था। उसे लड़कियां सिर्फ मनोरंजन का साधन लगती थी। सोनी की सगाई एक पारिवारिक रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर मोहित से करवाई थी। सगाई के बाद मोहित ने सोनी के साथ जान पहचान बढ़ाने के बहाने उसे अकेले मिलने बुलाया। सोनी की भाभी से खास अनुमति लेकर यह मुलाकात तय हुई। मुलाकातें बढ़ी और दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। सोनी का डर कुछ समय बाद सोनी ने खुद में होने वाले हार्मोनल बदलाव को महसूस किया। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड संजू को बताया, संजू, हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? ये क्या कह रही हो सोनी? अभी तो तुम्हारी सगाई को 1 महीना भी नहीं हुआ है। सोनी की आंखों में आंसू थे और हाथ में प्रेगनेंसी किट जिस पर 2 लाल लकीरें उनकी स्थिति साफ बता रही थीं। संजू ने मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे तो क्या हुआ? मजे तुमने लिए हैं, अब सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। संजू, प्लीज मजाक मत करो। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या तुमने मोहित को बताया? कई बार कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। गोलू का आतंक। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में उन्हें गांव का मवाली गोलू मिल गया। गोलू गांव का गुंडा था जो लड़कियों को परेशान करता रहता था। सोनी का गुस्सा गोलू पर फूट पड़ा। बहुत सहा तुम्हें, आज तुम्हें सबक सिखाई देंगे। संजू ने सोनी को खींचते हुए कहा, पागल मत बनो, वह बदतमीज है, हमें आगे वाले स्टॉप से बस पकड़नी चाहिए। गोलू ने अपनी हरकतें जारी रखते हुए उनका पीछा किया। आखिरकार सोनी ने उसे खरी खोड़ी सुना दी। गोलू ने भी उसे घूरते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज छोड़ रहा हूं, कल फिर मिलेंगे। मोहित से मुलाकात। सोनी ने मोहित को फोन कर मिलने की बात कही। मोहित ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, ओह, तो मेरी जान मुझसे मिलना चाहती है, होटल में क्यों नहीं मिलते? नहीं, हमें बस स्टॉप पर मिलना है। सोनी अब मोहित से अपनी बात खुलकर कहने का मन बना चुकी थी। आगे क्या होगा? क्या मोहित प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी लेगा? क्या सोनी अपने परिवार का सामना कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग।